क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। क्षेत्रों के जीर्णोद्धार में करो, एक इतना अच्छा करके दिखाओ। मैं सारे भारत के तीर्थ कमेटियों कहूंगा, हमसे अच्छा वो जीर्णोद्धार है, वो करो, एक करके दिखाओ। अभी 48 घंटे दिए थे, कोई तो आता कि ठीक है हमारी कंपनी, हमारी पार्टी, हमारी समाज, हमारी महाराज, हमारे दातार आ रहे हैं, क्षेत्र को गोद ले लेंगे और सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कर देंगे। ये फोन करने को कहा था, इन्होंने कहा अभी तक नहीं आया, लेकिन आएगा जब हम शुरू कर देंगे। महाराज जी, हाँ, टुंगू का भाई जब तक खड़ा है तब तक तो शायद नहीं आया। हाँ, फिर आएगा। और महाराज जी ने ये करा दिया, महाराज ने ये करा दिया। अरे महाराज कराने के पहले तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। सुनो, जो भी हमने कल भी कहा था, जो भी इसका वास्तु दोष था उसका दो तरीके से अपनाया जाता है, एक पुराने को सुधार करके और एक नए का निर्माण करके। तो यहाँ जो आनंदी स्वद्वीप बन रहा है, पुराने मंदिरों से उसका कोई लेना देना नहीं, वो स्वतंत्र है, नया है, फ्रेश है, उससे कोई भी इन मंदिरों से कोई भी फर्क नहीं पड़ना। जैसे जैसे वो मंदिर बनते जाएंगे, इन पुराने मंदिरों का अतिशय बढ़ता जाएगा। कभी कभी जब आपकी दुकान पर पुराना माल बचता है तो उसको कमाने के लिए क्या करते हो? है नया माल उसमें मिला देते हो, तो नए माल की आड़ में क्या चला जाता है? बस यही कर रहा हूं मैं, क्योंकि पुराना माल इतना सदोष है कि उसमें वो निकालना कठिन हो रहा है। इसलिए नया माल नंदीश्वर का, नया सहस्रकूट का, नया पंचमुखी का, नया गगन बिहारी का बना करके नया नया का विकास होगा और पुराने पुराने में चमत्कार होगा। ये है। अब रही बात पुराने मंदिरों की, कल परसों भी कहा था, पुराने मंदिर जहां हैं वहीं रहेंगे और वहीं हैं, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। मात्र कुछ मंदिरों में मूर्तियां खंडित हो गई हैं, वो ठीक हो सकती हैं। मैं आदेश नहीं दे रहा हूं। तुमने कहा कि तुम मेरी महाराज जी की प्रेरणा से, और मेरे से कोई पूछता भैया मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो कमेटी का सहयोग कर रहा हूं, सब कमेटी कर रही है। तो मेरा तो सुझाव मात्र है, मैं ना कोई जीर्णोद्धार कराता हूं, ना मैं तीर्थ बनाता हूं, ना तीर्थ का उद्धार कराता हूं, मैं कुछ नहीं कराता। बस मैं तो तुम्हारा सहयोग करता हूं। जहां तुम्हारा साहस नहीं होता वहां मैं साहस करा देता हूं। इसलिए ये मंदिरों में कुछ नहीं करना ठीक है। जो मंदिर थोड़े बहुत खंडित हुए हैं अव्यवस्था के कारण से, बड़ी विशेषता है इन मंदिरों का, ये उस समय मुगलों के, अंग्रेजों के समय खंडित नहीं किए गए। ये उस समय खंडित किए हैं जो मंदिर उजड़े पड़े थे। तो जो बरेदी मरेदी होते ना, जो बैठे बैठे, हाँ, जो बैठे घूमने खड़ने वाले होते हैं, वे बैठे बैठे पत्थर मार देते हैं, फोड़ देते हैं। उनके द्वारा है, कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े से हैं, ठीक किए जा सकते। रही बात भगवान की दृष्टि से छोटे छोटे दरवाजे हैं, तो उन दरवाजों के लिए यदि आप, मेरा कोई आदेश नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि तुम ऐसा करो। आदेश तो मैंने कभी आज तक किसी को दिया नहीं, लेकिन जब आप प्रश्न करते हो तो समाधान बता दो। रास्ता बता सकता हूं कि इन मंदिरों को यथावत रख करके जैसे हैं वैसे ही इन मंदिरों का आगे से जो बरामदा है उसको ऊंचा करके भगवान का दर्शन पूरा व्यक्ति खड़े होके कर सकता है। पूरा व्यक्ति खड़े होके कर सकता है। और बराबर पूरे, और एक बरामदा और आगे बढ़ा दिया जाए तो मंदिर में कम से कम 20, 25, 50 लोग बैठ करके
पूजन पाठ भी कर सकते हैं। 2 इंजीनियरों से परामर्श किया, एक अहमदाबाद से थे, एक चंदेरी के थे। दोनों इंजीनियरों से परामर्श करने के बाद इन मंदिरों का बढ़िया बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण हो सकता है और ये सारे मंदिर यथावत बने रहें और ऊपर से ये मार्बल के या पत्थर के बन सकते हैं, पूरे हटा के नहीं, दीवार भी हटाने की जरूरत नहीं, इसी के ऊपर से मंदिर की क्लेटिंग करके और पूरे मंदिर पाषाण के हो सकते हैं। पूरे मंदिरों की दृष्टि बाहर निकल सकती है, पूरे मंदिरों का स्थान बैठने का बढ़ाया जा सकता है। वो इंजीनियरों के परामर्श से वो किया जा सकता है। अब जिनको करना है, शांतिनाथ भगवान का मंदिर आधा तो पाषाण का बना ही हुआ है, उस समय भी पैसा कम पड़ गए होंगे तो न छोड़, अब उसको पूरा किया जा सकता है। संग्रहालय यथावत रहे, जितना है उसी मंदिर को, शांतिनाथ भगवान के मंदिर को, बहुत अच्छी मूर्ति है, 12 नंबर है, 13 नंबर है, ये बड़े बड़े ये मंदिर ज्यों के त्यों यथावत वहीं पर इनका अच्छा जीर्णोद्धार किया जा सकता है। दृष्टि इनकी बाहर निकाली जा सकती है। इनके अंदर घुसो तो पूरा दर्शन नहीं होता और बाहर खड़े रहो तो भी पूरा दर्शन नहीं होता। तो थोड़े काम करके और बढ़िया पत्थर के बंदरों को इनको बनाया जा सकता है। आप बनाना चाहो तो बनाओ। हमने तो, आपने प्रश्न किया तो हमने रास्ता बता दिया। अब रास्ता बताना मेरा काम, सो मैंने बता दिया। करना नहीं करना ये आपका निर्णय है, आपकी कमेटी का निर्णय है, दातारों का, भक्तों का निर्णय है। जो करना चाहें करें। मैंने प्रश्न किया सो जवाब दे दिया। सब मंदिरों को मैंने आज पूरे मंदिरों की वंदना की। सभी मंदिर बहुत अच्छी तरह से जीर्णोद्धारित किए जा सकते हैं, बिना स्थानांतरित किए बिना। उनको कहीं हटाने उठाने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं किया जा सकता है। बंधु, हम सभी का सौभाग्य है कैसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य हमें मिले हैं। आज उन्होंने वंदना भी पूरी की और ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसको यहाँ से वहां करने की जरूरत हो। महाराज श्री की कल्पना है, इंजीनियरों से भी परामर्श हुआ, इसी के ऊपर और पत्थर लगा करके लाइटिंग वाला काम करके बाहर से ऐसे दिखेंगे जैसे नए मंदिर बन गए हो और अंदर से पुरातत्व हमारा झोंका तो पुरातन बना रहेगा। क्योंकि प्रतिमा सुंदर है, मंदिर सुंदर है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और वहां भी पाषाण से बने हुए, पाषाण पर पाषाण और लग जाएगा तो सुंदर नया रूप आ जाएगा, ताकि नए मंदिर जैसे पुराने मंदिर भी चमकने लगेंगे। और जब प्राचीन प्रतिमाएं अधिक हम मंदिर को जीर्णोद्धार करेंगे और वहां अंदर जब घुसेंगे हमारा मन प्रफुल्लित होगा, तो प्राचीन और नए मंदिर देख करके हमारा मन इतना गदगद होगा। तो जिन लोगों को प्राचीन मंदिरों के जिनालय का जीर्णोद्धार कराना हो, जैसे कि हम 1 नंबर से चलते हैं, इन मंदिरों का सौंदर्यीकरण होगा, बाहर से चारों तरफ से पत्थर होगा। इसके 4 रूप करते हैं। पहले रूप में आता है, सबसे ज्यादा विशाल मंदिर का रूप बनेगा 7 नंबर शांतिनाथ का जी, जिसमें गड्ढा है ही नहीं, वो तो गड्ढा बनाया गया है। बहुत इजीली व्यक्ति बाहर से संग्रहालय के सामने खड़े होके, तो एक इंडिया उसकी राशि सर्वश्रेष्ठ रहेगी। और दूसरा कैटेगरी बनेगी इन मंदिरों की जो बड़ी मूर्ति 12 नंबर, 13 नंबर, 1, 2 नंबर, 4 मंदिर, 25 नंबर, 26 नंबर, हाँ मतलब 4-5 नंबर। हाँ। तीसरी कैटेगरी वो रहेगी जिनमें ज्यादा काम नहीं है, छोटे छोटे मंदिर हैं। तो इस प्रकार 3-4 कैटेगरी के काम हो सकते हैं। और 5वीं कैटेगरी है बिल्कुल छोटे से मंदिर हैं, इस लाइन में थोड़े फ्रंट वाली, हाँ छोटे। तो 5वीं कैटेगरी उनकी रहेगी। इनमें सब में उसी क्रम से दान राशि का रूप लगेगा। तो जो जिस मंदिर का लेना चाहे वो अलग अलग अपने अपने मंदिरों की स्थिति बना सकता है। करो जी कैसे।